Good morning friends. Today is 25th November. We will discuss here an editorial from the Hindu. और आज का एडिटोरियल ना बहुत ही बेहतरीन है और आपको कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज भी देगा प्लस आपको वोकैब भी देगा। आज हम आर्टिकल नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 200 की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 200 आर्टिकल नंबर 200 के बारे में पता है? ये जो पावर देता है ना, किसको देता है? गवर्नर को देता है। गवर्नर को किसी बिल को रोकने की पावर देता है। ठीक है, अब वो कितनी देता है इसी बात को हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? नो वोट फॉर वीटो। अब ये है क्या? देखिए इसमें बोला गया नो वोट, यानी कि कोई भी वोट नहीं करेगा या कोई भी सहमत नहीं होगा। किसके लिए? वीटो के लिए। वीटो पावर होती है गवर्नर के पास, वो जब मर्जी आए तब किसी बिल को रोक सकता है। ठीक है, विचार करने के लिए, और उसका टाइम नहीं है फिक्स भी, कब तक रोकेगा ये किसी को नहीं पता, वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। ये डिफाइन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसी वीटो पावर जो थी ना उसी को हटा दिया। उसी को हटाने की बात की गई है। कैसे की गई है देखिए। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन वेल। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हैज़ के साथ B3 आया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ लगा दिया। टू रिमूव द वीटो पावर ऑफ गवर्नर। क्या करके? रिमूव करके, हटा करके। वीटो पावर किसकी? ऑफ गवर्नर्स, कि गवर्नर्स की वीटो पावर हटा करके अच्छा किया है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी आपका तमिलनाडु में, केरला में और पंजाब में ये चलता ही रहता है कि क्या होता है कि गवर्नर होल्ड कर देता है, बिल को पास ही नहीं होने देता। फाइनली तो गवर्नर के साइन होते हैं ना, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आती है। और जब प्रॉब्लम आएगी तो जाहिर सी बात है कोई बिल नहीं बन पाएगा पूर्ण तरीके से, तो एक्ट भी नहीं बन पाएगा। तो उसी के बारे में ये जिक्र किए हुई है, और जितने भी हाईलाइटेड वर्ड है मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आपको ये PDF चाहिए, मैं बता देता हूँ, अगर ये PDF चाहिए आपको तो PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अगर आप किसी का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो यहाँ रुके रहिए, और प्लस आप जाना चाहें तो टेलीग्राम उस पर इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश इज़ अ टूल। इंग्लिश को एक टूल की भांति यूज़ कीजिए। डेट कैन यूज, आप यूज़ कर सकते हैं। यू विल अम्यूज, आप अम्यूज हो सकते हो विद क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी से, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है, तो अम्यूज तो हो गए इंग्लिश को यूज़ करके। ठीक है, आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो हम देख लेते हैं आज के हमारा पहला वर्ड क्या है। यूनिलेटरल। देखो, जब भी वर्ड, रूट वर्ड बता रहा हूँ, यूनि जुड़ जाए तो इसका मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। देखते हैं, जैसे यूनिफॉर्म की बात करूँ, एक ही जैसा फॉर्म। ठीक है, वही है यूनिलेटरल। लेटरल का मतलब होता है एक तरीके पक्ष। क्या होता है? पक्ष। जैसे आपने 10th जब किया होगा तो उसमें आपका लेटरल एरिया निकालना होता था सिलेंडर का, कोन का। ठीक है, उसी से रिलेटेड आप ध्यान कर सकते हो कि एक पक्ष। क्या? एक पक्ष, यानी कि एक तरफा, एक पक्षीय, इन्वॉल्विंग ओनली वन साइड और वन पार्ट और वन साइड। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं, एक तरफा की बात हो रही है, एक पक्षीय की बात हो रही है। क्रक्स का मतलब कठिनाई बोल सकते हो, समस्या का महत्वपूर्ण अंग, यानी कोई मेन पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हो आप। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर देना। ठीक है, और ऐसे ही आप शेयर करते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्लियर? दूसरा वर्ड देख लेते हैं, विद होल्ड। विद होल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना, स्वीकृति ना देना। होल्ड बैक बोल सकते हो आप, रिटेन और रिफ्रेन बोल सकते हो। क्लियर? ये दोनों ही वर्ड है। प्रिटेक्स का मतलब बहाना, गाइज बोल सकते हो, या प्रिटेंस भी बोल सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छे वर्ड है, और मैं आपको बता दूं ये तो कई बार पूछा ही गया है और ये भी पूछा गया है। ठीक है, ये वर्ड तो काफ़ी बार पूछे गए हैं, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये क्रक्स वाला भी पूछा गया है। नेक्स्ट है टेनेट, ये भी पूछा गया है। देखो, सारे वर्ड पूछे गए हैं, ध्यान रखना। ज़्यादातर सिद्धांत, यानी कि अ रिलीजियस डॉक्ट्राइन डेट इज प्रोक्लेम्ड, मतलब पहले से ही कोई रूल बना हुआ है, उसको हम टेनेट बोलते हैं। क्लियर? अब मैं इससे एक वर्ड रिलेटेड है, वो हमेशा पूछा भी जाता है और आया हुआ भी है, मैं लिख देता हूँ और आपको बताना है कि इसकी हिंदी क्या हुई। टेनेंट, और ये क्या है? टेनेंट। ठीक है, ध्यान रखना है, टेनेंट इसकी हिंदी क्या है, और ये सेंटेंस में आप यूज करके हमें बता सकते हैं।
अब देखते हैं रिप्राइमेंड। रिप्राइमेंड का मतलब धमकाना होता है, डराना होता है, डांटना होता है, रिव्यू फॉर्मली आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकन्वीन। रिकन्वीन का मतलब पुनः संयोजित करना, डू अगेन बोल सकते हो आप, कि किसी भी जैसे मीटिंग हुई तो अचानक से आपको लगा कि मीटिंग दोबारा होनी चाहिए, कुछ रह गया बताने के लिए, तो इसे रिकन्वीन बोलेंगे, ठीक है। प्रोरोग। प्रोरोग का मतलब होता है मुलतवी कर देना, यानी कि टाल देना, एडजर्न कर देना, जैसे कोड एडजर्न हो जाता है ना, उसे प्रोरोग बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये काफ़ी बार आया हुआ वर्ड है और ये भी वर्ड रिपीटेड है। कल्मिनेट का मतलब पराकाष्ठा तक पहुंचना, ठीक है। कहाँ तक? पराकाष्ठा तक पहुंचना मतलब ऊंचाई तक पहुंचना। मान लीजिए यहाँ तक आपका एंड पॉइंट है और यहाँ तक ही आप पहुंच रहे हो तो उसे बोलेंगे कल्मिनेट। क्लियर है। टसल का मतलब होता है लड़ाई या कश्मकश जिसको बोलते हैं, लड़ाई होना, कश्मकश होना, तनातनी होना, गुस्सा होना, ये सारे सेंस ना टसल में आते हैं। मान लीजिए एक प्लेयर यहाँ पे है और एक प्लेयर यहाँ पे, और दोनों ही रस्सी को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये टसल हो गया एक तरीके का, ठीक है। तो ये 10 वर्ड थे। 10 में से कितने वर्ड आपको याद थे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके 8 या 9 याद हैं आपको, ठीक है, मालूम है, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है, ठीक है। और रीडिंग पे ज़रूर फोकस कीजिए। अगर रीडिंग आप करते रहे तो जाहिर सी बात है आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। कल मैंने एक वर्ड दिया था, इसमें सिनोनिम बताना है, और वर्ड था ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब अगर मैं बता दूं, अति संवेदनशील होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको हम ईजिली इम्प्रेस कर सकें, ठीक है, क्या कर सकें? ईजिली इम्प्रेस्ड कर सकें। शायद विजिबल नहीं होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि अगर इसका तो मीनिंग समझ में आ गया, अब बाकी की मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं, सिनोनिम फाइंड करना है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, इम्यून। इम्यून का मतलब होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है, और प्रतिरक्षा बोल सकते हैं हमसे, या प्रतिरक्षित बोल सकते हैं आप, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, जो सुरक्षित हो पहले से एक तरीके से, ठीक है, उसे इम्यून बोलेंगे। हमारा इम्यून सिस्टम होता है जिसे बीमारी से हमें क्या करता है? वो बचाता है, ठीक है। इसीलिए स्पेक्टिकल का मतलब होता है जहाँ पर हम डाउट कर सकें, शक कर सकें, ठीक है। इम्प्रेसिबल का मतलब होता है जिसे हम इम्प्रेस कर सकें, यानी ससेप्टिबल। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 3rd नंबर हो जाएगा। अब बात क्रिटिकल की आती है। क्रिटिकल जो जिसकी हम आलोचना कर सकें, आलोचनात्मक बोल सकते हो। क्लियर? सारे वर्ड क्लियर हो गए। अच्छा, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईडियम है, और बोल रहा है टू क्रो ओवर समथिंग, यानी कि क्रो ओवर समथिंग। अच्छा, आप लॉजिकली बताइए कि छत पे बैठ के क्रो काँव काँव करता रहता है ना? अच्छा, क्रो अगर काँव काँव करता रहता है तो बोलता रहता है या नहीं है? फालतू में बोलता रहता है। अब उसी से सेंस से रिलेटेड होगा, देखते हैं। इंटरफेयर इन समथिंग, किसी में इंटरफेयर करना, बीच में टांग अड़ाना, अपनी बात कहना, ये सब। टू बी सेंसिटिव ओवर समथिंग, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, संवेदनशील हो जाना, ठीक है। रिवील बूस्टली ऑन समथिंग, यानी किसी चीज़ को ओपन कर देना एक तरीके से। रिवील नहीं, रिवेल है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं हंगामा कर देना, शोर शराबा कर देना, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? हसल वसल कर देना। और क्या हो सकता है? मतलब लाइटली लेना और फिर बड़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, उस सेंस में आता है रिवेल। क्लियर? अच्छा, दूसरा है क्राई ओवर डिफीट। अगर किसी भी चीज़ पे आप डिफीट हुए हो, उस पर रोता रहना, बोलता रहना, डैट इज कॉल्ड क्रो ओवर समथिंग। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गए? क्लियर हो गया? अच्छा, अब चलते हैं आपका कल का असाइनमेंट क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। इनिशिएटेड का बताना है, सी इनिशिएटेड ईच वर्ड स्लोली एंड केयरफुली, ठीक है। आप इसका एंटोनिम बताना, ध्यान रखना। पेपर में क्या होता है, पढ़ लिया आपने, आपको आंसर मालूम, बट आपने ये नहीं देखा इसका एंटोनिम बताना है, सिनोनिम। तो एंटोनिम पूछा है तो सिनोनिम लगा दिया आपने, गलती हो जाती है, घर आके देखते हैं अरे यार गलती हो गई, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ईडियम की बात करूँ, फ्लाई ऑफ द हैंडल, ठीक है, फ्लाई ऑफ द हैंडल। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से जो भी आपका करेक्ट हो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, वरना मैं तो कल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देख लेते हैं नो वीटो फॉर, नो वोट फॉर वीटो, यानी वीटो के लिए अब कोई सहमत नहीं है, ठीक है, यानी कोई वोट नहीं करना है, कोई सहमति नहीं, किसी को भी सहमति नहीं जतानी है।
सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन वेल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा किया, हटा करके किसको, वीटो पावर किनकी, गवर्नर्स की। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सेंटेंस को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और छोटे छोटे सेंटेंस है, जो बड़ा होगा मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। ग्रामर के कोई रूल होगा जो डिफ़िकल्ट है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि आप समझ पाएँ। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जैसे कि आपको पता है हमारे पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट है, संसद भवन है। अब इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट कर दिया, इसलिए कॉमा लगा दिया। कॉमा कहाँ लगना है ये भी ध्यान रखा करो। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है, तो उसमें तो लगना ही लगना होता है, जैसे कि बट है, सो है, और है, फाइनली है, ये सारे वर्ड जो होते हैं ना, इनमें तो लगना ही लगना होता है। गवर्नर डू नॉट हैव यूनिलेटरल वीटो ओवर बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। गवर्नर डू नॉट हैव, जब भी देखो अगर आपको लिखना है कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो, आई हैव नो दिस, है ना, माली नो दिस पेन। और आप ऐसे भी बोल सकते हो आई डोंट हैव, तो ये प्रेजेंट में हो गया। ठीक है, आई डोंट हैव अ यूनिलेटरल वीटो ऐसे बोल सकते हो, या गवर्नर डू नॉट हैव अ यूनिलेटरल वीटो। ठीक है, उनके पास यूनिलेटरल वीटो पावर नहीं है। ओवर बिल, किसके ऊपर, बिल के ऊपर। पास्ड बाय लेजिस्लेचर, जो पास किया जा चुका है, पास हो चुका है, किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, उसके ऊपर गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ टेंस था। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ। हमारा सेंटेंस यहाँ तक है। इन्होंने क्या बोला है कि दिस इज द क्रक्स of the Supreme Court's ruling in a case arising from Punjab after Governor Banwari Lal Purohit withheld assent to some bill passed by State Assembly on the pretext that these were adopted in an illegal session of the House। काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, हम इसे ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज द क्रक्स, ये सबसे बड़ी कठिनाई है, मूलभूत। कैसी, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग, कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग होना, इन अ केस पर, अराइजिंग उठता हुआ, कहाँ से, एक केस है, कहाँ में उठ रहा था, पंजाब में। कब, आफ्टर गवर्नर, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन सा पॉपअप विंडो खुल गई। अब देखिए कहाँ था मैं, पुरोहित विदहेल्ड का मतलब किसी चीज़ को रोके रखना, असेंट का मतलब सहमति, ठीक है, मंजूरी, टू सम बिल। ठीक है, यानी कि बोल रहे हैं ये मैटर उठा कहाँ, ये केस जो उठा पंजाब से उठा। ठीक है, फ्रॉम का मतलब से, कहाँ, आफ्टर गवर्नर पुरोहित बनवारी लाल पुरोहित, यानी कि जो गवर्नर थे ना बनवारी लाल पुरोहित, असेंट, उन्होंने सहमति को रोके रखा था, टू सम बिल्स, बिल पर जो पास हुए थे, कहाँ से, स्टेट असेंबली से, यानी कि राज्य की विधानसभा से, ऑन प्रीटेक्स, इस बहाने। ठीक है, इस बहाने कि दीज वर एडॉप्टेड, किस बहाने रोके रखे थे ये सारे के सारे बिल, या जो भी बिल थे, दीज वर एडॉप्टेड, ये ग्रहण किए गए थे इन एन इलीगल सेशन ऑफ द हाउस। ये उनका जवाब है पुरोहित, यानी कि गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित का, कि ये जितने भी बिल थे ना वो इलीगल सेशन में, या क्या किए गए थे, एडॉप्ट किए गए थे, लिए गए थे, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, असेंट नहीं दिया, यानी सहमति नहीं जताई गवर्नर ने। अब ये केस कहाँ पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया कि भाई वीटो पावर है आपके पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनफाइनाइट टाइम के लिए आप रोके रखोगे अपने पास। अब यहाँ तक क्लियर हो गया ये वाला सेंटेंस। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, और इसमें तो पास्ट भी था। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, पहले इसे रब कर दूँ। ग्रामर की अगर मैं बात करूँ तो ये आप जो सेंटेंस देख रहे हैं ना, इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो मैं हाईलाइट पूरे कर देता हूँ। ये जो है दीज वर एडॉप्टेड, ये पास्ट में बना हुआ है, और वो भी पैसिव में, ध्यान रखना, क्योंकि आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई और B3 हो गई। ठीक है, और ये किस किस में बनता है, केवल पैसिव में ही बनता है। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपका सेंटेंस रहा। अब देखिए क्या कहना चाहता है। कोर्ट्स रीडिंग ऑफ द स्कीम ऑफ आर्टिकल 200, कि उसने, कोर्ट ने रीड कर रहा है किसको, स्कीम को, कौन सी स्कीम को, आर्टिकल नंबर 200 की, मतलब किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है आर्टिकल। ठीक है, विच डील्स विद, डील्स में इसका मतलब होता है हैंडल करना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है डील विद
एक होता है डील इन। ये होता है डील विद का मतलब किसी भी चीज़ को हैंडल करना, और डील इन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बिजनेस करना। ठीक है, ध्यान रखना, विजिबल होगा, क्लियर, बिजनेस करना। तो ये डील करता है किस चीज़ में, ग्रांट मतलब देने के लिए, असेंट मतलब सहमति, टू द बिल, यानी कि जो आर्टिकल नंबर 200 है ये केवल और केवल ग्रांट देता है, मतलब किस चीज़ को, असेंट को, असेंट का मतलब सहमति को, किस चीज़ पर, बिल पर या बिल्स पर। ठीक है, अब ये जो है ना पूरा का पूरा सब्जेक्ट है आपका, कैसे, द कोर्ट्स रीडिंग ऑफ द स्कीम आर्टिकल नंबर 200 इज, जो आर्टिकल है, ठीक है, इन लाइन, अगर मैं इनकी लाइन में बात करूं, विद कोर टेनेंट, जो कोर का मतलब मूलभूत, टेनेंट का मतलब सिद्धांत। ठीक है, यह बात है, कौन सी बात है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। ध्यान रखना कि आर्टिकल नंबर 200 में ये बोला गया है कि आप बिल पे सहमति दोगे, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो मूलभूत या फंडामेंटल टेनेट है ना, बात है, वो ये है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए सारी चीज़ें। यहाँ तक समझ में आ गया, सेमीकोलन लग गया। अभी देखिए डैट की, एन इलेक्टेड रिजीम रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर रन्स द स्टेट अफेयर्स, की जो इलेक्टेड रिजीम है वही, यानी कि जो सरकार, रिजीम के तरह राज्य सरकार बोल सकते हो या शासन बोल सकते हो, कि जो जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, लेजिस्लेचर रन्स, कि वहाँ चलना चाहिए स्टेट अफेयर्स, मतलब जहाँ भी जिसकी ज़रूरत है, ठीक है, राज्य में, तो वहाँ की सरकार देखेगी। अगर ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से होल्ड कर दो बिल को, क्लियर, तो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए सारी चीज़ें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, अच्छा आगे वाला सेंटेंस देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। वाइल ग्रांटिंग असेंट, वाइल, ठीक है, जब भी लगता है तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगता है, और दोनों ही सेंटेंस की टाइमिंग सेम होती है, मतलब एक समय पर दो काम हो रहे हैं तो हम वाइल का यूज कर सकते हैं। वाइल ग्रांटिंग असेंट टू, असेंट इज अ रूटीन फंक्शन, की जबकि क्या है, ग्रांट करना, देना, असेंट मतलब सहमति, इज अ रूटीन फंक्शन, मतलब इनका एक मेन काम यही है गवर्नर का कि सहमति जताएंगे या सहमति दे देंगे। इन अदर ऑप्शन, अगर हम दूसरे ऑप्शन में देखें क्या क्या हो सकता है, विद होल्डिंग असेंट और रिजर्विंग आ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन हैव बीन सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। इन्होंने बोला है कि विद होल्डिंग, ध्यान देना, जब वाइल आता है, वाइल के बाद जब भी अगर वर्ब आती है तो ध्यान रखना वो आईएनजी फॉर्म में आती है। देखो वाइल के बाद यहाँ लगा ग्रांटिंग लगा दिया, अभी इन्होंने यहाँ भी ग्रांटिंग लगा दी, विद होल्डिंग लगा दिया। ठीक है, विद होल्ड मतलब रोक रखना असेंट सहमति को, और ठीक है, रिजर्विंग देखो यहाँ भी लगाया क्योंकि यहाँ के बाद वर्ब है, रिजर्विंग करना या रोके रखना, आ बिल, बिल को प्रेसिडेंट्स के कंसिडरेशन के लिए, हैव बीन, अब ये जो वर्ब है ना वो इसके लिए आई है। अदर टू ऑप्शंस, दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, यही वाले कि रोके रखना, रिजर्व करना प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। अभी अदर दो ऑप्शन है, हैव बीन सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, यही जब भी रोक सकते हो आप जब सब्जेक्ट उसमें या विषय ऐसा कुछ है जो कि कंट्रोवर्सी वाला है, तब जो है गवर्नर इसे रोके रख सकता है। अब ऐसा नहीं है कि बिना कंट्रोवर्सी का हो फिर भी रोक लिया। ठीक है, कोर्ट ने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। आगे देखिए, देयर इज आ प्रोविजो, प्रोविजो का मतलब होता है नियम, या ठीक है नियम ही होता है, या क्या बोल सकते हो, रूल बोल सकते हो आप। देयर इज ए प्रोविजो द आर्टिकल विच स्टेट्स, जो कहता है, स्टेट्स का मतलब कहता है, ठीक है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन और इससे पहले आया है आर्टिकल, ये ठीक है सिंगुलर है और यही आपका सब्जेक्ट रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, वर्ब आएगी, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं, जो भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसके आगे जो वर्ड आया था उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं। स्टेट कहता है कि एज सून एज पॉसिबल, कि जितना भी जल्दी संभव हो सके। ठीक है, गवर्नर में रिटर्न द बिल, कि गवर्नर बिल को रिटर्न कर सकता है, इफ़ इट इज़ नॉट मनी बिल, लेकिन मनी बिल से संबंधित नहीं होना चाहिए। क्लियर, अगर मनी बिल से संबंधित हुआ तो उसकी भी तो सैलरी, सबकी सैलरी बढ़ेगी, तो वो अपने पास ही रख लेगा, मतलब पास ही कर देगा। टू द हाउस रिकन्सिडरेशन, यानी कि आप गवर्नर जो है जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके गवर्नर उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा बिल को, किसको कर देगा, फॉर द टू द हाउस के लिए कर देगा। ठीक है, बट लेकिन व्हेन द बिल इज पास्ड अगेन, अगर दोबारा पास हो जाता है बिल, विद और विदाउट चेंजेस, बिना शायद चेंज के साथ और बिना किसी चेंज के साथ, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, ही कैन नॉट विद होल्ड असेंट, लेकिन उस कंडीशन में जो बिल है वो रोका नहीं जा सकता। अगर दोबारा पास हो गया तो उसको पास करना ही पड़ेगा गवर्नर को। ठीक है, मंजूरी देनी ही पड़ेगी।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, टाइम है, ठीक है, लेकिन चीज़ें सीखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ नाउ रेड पावर टू होल्ड असेंट एंड प्रोविजो इन कंजंक्शन होल्डिंग डेट whenever governor withholds assent he has to send bill back to the legislature for reconsideration। देखिए कहना क्या चाहता है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ नाउ रेड, उसने पढ़ दिया है या बता दिया है, पावर की कितनी पावर है, विद होल्ड रोकने के लिए, मंजूरी की, जो नियम है ना प्रोविजो इन कंजंक्शन जो हिसाब से लिखा हुआ जुड़ा हुआ नियम है, कंजंक्शन मतलब जुड़ने से यहाँ पे होल्डिंग करने के लिए, डेट वेन एवर गवर्नर विद होल्ड, जब भी विद होल्ड करते हैं रोकते हैं, फिर जिन्हें डेफिनेट बना हुआ ध्यान रखना, मंजूरी को ही हैज़ टू सेंड, वो भेज देगा बिल को बैक टू लेजिस्लेचर के लिए फॉर रिकन्सिडरेशन के लिए, ताकि वो क्या किया जा सके, दोबारा पुनः विचार किया जा सके उस बिल पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग समय के लिए इन्फिनिट टाइम के लिए रोके रखे, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर, स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, ये सेंटेंस आपको ये रहा, बोला है दिस effectively means that governor either grant assent in the first instance or will be compelled to do so after the bill second passage। इन्होंने बोला है कि ये दिस इफेक्टिवली मीन्स, अगर हम देखें जो असर इसका जो है मीन्स, अगर असरात्मक मीन देखें इसका या मतलब देखें कि गवर्नर ईदर ग्रांट असेंट, कि वो या तो सहमति जताए इन द फर्स्ट इंस्टांस, पहले बार में जैसे आया उसके पास या तो सहमति जताए, बिल बी कंपेल्ड टू डू शो आफ्टर द बिल सेकंड पैसेज, कि अगर दोबारा से आया, अगर बिल दोबारा से आया तो वो मजबूर हो जाए, कंपेल हो जाएगा, बिल बी कंपेल्ड टू डू शो, सहमति देने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान था, फ्यूचर का टेंस है। अभी आगे चलते हैं। इसमें लिखा द कोर्ट हैज़ डन वेल, कोर्ट ने बहुत ही अच्छा किया, टू पॉइंट आउट किया डैट गवर्नर्स के लिए इन सिस्टम की, जो सिस्टम होता है, प्रणाली होती है उसमें, डैट रिक्वायर्स दैम, जिनको ज़रूरत है फंक्शन करने की, मेनली ऑन द एड एंड एडवाइस, यानी कि एड का मतलब हेल्प करना होता है, सलाह देना होता है, एडवाइस का मतलब ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड देंगे, सलाह देंगे। कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट विद होल्ड, कि गवर्नर जो है ना इसे होल्ड नहीं कर सकते एक्शन ऑन बिल, कि जो भी उनको एक्शन करना है, चाहे सहमति जतानी है नहीं जतानी है, तो उसे होल्ड नहीं कर सकते लंबे समय के लिए। मस्ट एक्ट एज सून एज पॉसिबल, कि ज़रूरी है काम करना, सहमति जताना जितने जल्दी संभव हो सके। क्लियर, तो कोर्ट ने ये चीज़ स्पष्ट कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने। फिलहाल अब गवर्नर जो है रोकेंगे नहीं, जो भी चीज़ होगी क्लियर कर देंगे तुरंत ही, यानी कि गवर्नर को एक्टिव रहना पड़ेगा। दिस इज क्लियर रिप्राइमेंड, ये एकदम स्पष्ट है, एक स्पष्ट डांटना है, फटकारना है, धमकी देना, एक तरीके से धमकी तो नहीं कहेंगे, डांटना फटकारना। एडमिनिस्ट्रेटर टू गवर्नर, किसके लिए, गवर्नर के लिए, जो प्रशासन करता है गवर्नर, हु बिलीव, अब ये देखना एक हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु से एंटीसीडेंट, हु का जो एंटीसीडेंट है वो गवर्नर से प्लूरल है, इसलिए वो भी प्लूरल आई है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। दे कैन एंडलेसली, एंडलेसली मतलब हमेशा, यानी कि मतलब जैसे अब खत्म ना होने वाला हो, डिले एक्शन ऑन कैबिनेट लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द प्रेस्क्राइब टाइम फ्रेम। अभी क्या है कि गवर्नर्स का बिलीव ये था कि वो एंडलेसली मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए डिले कर सकते हैं, एक्शन सहमति नहीं देंगे कैबिनेट के लिए और लेजिस्लेटिव जो प्रपोजल आया उसके लिए, क्योंकि एब्सेंस ऑफ प्रेस्क्राइब टाइम फ्रेम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब नहीं है टाइम फ्रेम कि कब तक के लिए वो रोक सकते हैं, वहाँ तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए वो एंडलेसली मतलब कितने भी समय के लिए रोक सकते हैं बिल को, तभी बिल पास नहीं हो पाते। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं भाई। अच्छा, छोटा सा अच्छा, इसमें शब्द की सब छोटी सेंटेंस है। मिस्टर पुरोहित स्टैंड, जो मिस्टर पुरोहित बनवारी लाल पुरोहित यानी कि पंजाब के जो गवर्नर हैं, उनका स्टैंड क्या था कि पर्टिकुलर सेशन की, जो पर्टिकुलर सेशन ऑफ द असेंबली वाज इलीगल, कि ये वाला सेशन क्या था, इलीगल था, क्योंकि एन एडजर्न, एडजर्न मतलब जो टाल दिया गया हो, ठीक है। हाउस वाज रिकन्वेन्ड बाय द स्पीकर ऑन हिज ओन हैज़ बीन रिजेक्टेड, कि जो हाउस था वो रिकन्वेन मतलब दोबारा संयोजित किया गया, दोबारा बुलाया गया था स्पीकर के द्वारा अपने खुद के तरीके से, ठीक है, हैज़ बीन रिजेक्टेड, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसीलिए गवर्नर बोल रहे हैं
ये बिल जो है एक इलीगल है, यानी कि स्पीकर ने एक तरीके से मनमानी की, अपने तरीके से बुलाया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है, द कोर्ट हैज़ रूल्ड, कोर्ट ने रूल किया डैट अर्लियर सेशन हैड ओनली बीन एडजर्न एंड नॉट प्रोरोग, कि पहले वाला जो सेशन था ना, देखिए हैड, पहले वाला जो सेशन था हैड बीन, ये परफेक्ट में बना हुआ टेंस और पैसिव में, एडजर्न कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया था। नॉट प्रोरोग्ड मतलब प्रोरोग नहीं किया गया, थोड़े टाइम के लिए एडजर्न किया गया। ऐसा नहीं है कि वो खत्म ही हुआ हो वो सेशन पूरा कंप्लीट करके, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ऑफिशियली तौर पे ऐसा नहीं किया हो गया, ऐसा कुछ मानना है इनका गवर्नर का, इसीलिए उन्होंने इलीगल बताया और इस पर सहमति नहीं जताई। वो लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट जाने के बाद ये कुछ हो गया। देखिए द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन, शुड नॉट गिव एनी फर्दर स्कोप, वर्डिक्ट जो है क्या कहता है, शुड नॉट गिव एनी फर्दर स्कोप, वो कहता है कि बिल्कुल स्कोप नहीं होना चाहिए किस चीज़ के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए, ओवर द रोल प्लेड बाय द गवर्नर्स इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। जब भी लॉ बनाए जाते हैं, कोई कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, बिल पास किया जाता है, तो गवर्नर के द्वारा उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, यह स्कोप नहीं होना चाहिए कंट्रोवर्सी का। आगे लिखिए द कल्मिनेट्स, कल्मिनेट्स का मतलब पराकाष्ठा पे पहुंचना, मैंने आपको बताया, यानी पीक पॉइंट पे, विद देयर ग्रांटिंग असेंट टू द बिल, कि जिससे कि क्या होता है कि मान लीजिए बिल पास होके आया और वो एकदम एंड टाइम होता है उसका गवर्नर पाने का, मतलब गवर्नर साइन कर देंगे तो वो एक्ट बन जाएगा। तो वो कह रहे हैं कल्मिनेट्स, उसी पॉइंट को बोला गया, कल्मिनेट विद देयर ग्रांटिंग असेंट टू द बिल, बिल के लिए असेंट कर देना चाहिए, ग्रांट, ठीक है, यानी ग्रांट कर देनी चाहिए सहमति। एंड मस्ट एंड द टसल, और जो बीच में झगड़ा चल रहा है एक तरीके से, कोई तरीके का विवाद है आपस में, ठीक है, तनातनी है, तो उसको क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, मस्ट एंड, ठीक है, टसल बिटवीन इलेक्टेड रिजीम, जो सरकार चुनी हुई है, एंड सेंटर अपॉइंटी, सेंटर अपॉइंटी मतलब जो गवर्नर चुना हुआ, उनके बीच में अगर कोई विवाद है या कोई टसल है या तनातनी है, तनाव है, तो उसे खत्म कर देना चाहिए, जो बिल है उसे पास कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। अच्छा, अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ, नेक्स्ट पूरा सेंटेंस ले लेता हूँ। इन्होंने क्या बोला है, देयर इज स्टिल सम रेसिडुअल, रेसिडुअल मतलब बाकी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छा वर्ड है ये, स्कोप, उसको मतलब जगह है कंट्रोवर्सी की, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नर बीइंग डाइवेस्टेड ऑफ द पावर रिजेक्टेड बिल यूनिलैटरली। अब देखिए कितना प्यारा सा सेंटेंस है, क्या कहना चाहता है कि देयर इज ए स्टिल सम रेसिडुअल, कुछ तो स्कोप होना चाहिए, ठीक है, तो ये कुछ स्कोप है बाकी कंट्रोवर्सी का, इफ रिजल्ट एज अ रिजल्ट गवर्नर्स बीइंग डाइवेस्टेड ऑफ पावर, की गवर्नर क्या करते हैं, बीइंग मतलब छीनते हुए, डाइवेस्ट मतलब छीनना, किसी चीज़ को ले लेना, पावर टू द रिजेक्ट बिल यूनिलैटरली, कि उनकी जो पावर छिन रही है, क्योंकि एक तरफा उनके पास पावर है किसी बिल को रोकने की, होल्ड करने की या छीनने, हाँ ठीक है, रोकने की। दे स्टार्ट रेफरिंग बिल दे डिसअप्रूव ऑफ टू द प्रेसिडेंट, कि ये कहना चाह रहे हैं कि वो अब ये बात कहेंगे, रेफर कर सकते हैं कि हम प्रेसिडेंट के लिए भेजेंगे। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई आपके पास पावर नहीं है कि आप इन्फाइनाइट टाइम के लिए रोकें बिल, सहमति न जताएं, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा भी तो संभव है कि वो ये कह दें हम राष्ट्रपति को भेजेंगे, ठीक है, डिसअप्रूव कर दें और राष्ट्रपति के भेजने की बात कर दें। सच एन इवेंचुअलिटी शुड नॉट बी अलाउड टू राइज, लेकिन इस तरह की इवेंचुअलिटी, इस तरह की घटनाएं शुड नॉट बी अलाउड नहीं होनी चाहिए टू अराइज, जिससे कि ये बातें उठें, क्योंकि ये इससे प्रोग्रेस होती है किसी भी राज्य की। समझ में आया, मतलब हर एक चीज़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बता दी है कि इस तरह की बातें भी नहीं होनी चाहिए कि गवर्नर कर सकते हैं आगे चल के। तो अभी तो मना कर दिया उसने, 200 को एग्जैक्टली पढ़ के बता दिया क्या मीनिंग है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक प्रेसिडेंशियल तो नहीं, हम क्या कहेंगे, पार्लियामेंट्री क्या है, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पर हर चीज़ ना पब्लिक के हिसाब से होनी चाहिए। बट ये लोग हैं ना अपनी मनमर्जी कर लेते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और ये आंसर ज़रूर किया करो, और कम्युनिटी में भी जो मैं डाल देता हूँ उनको भी आंसर किया करो, जिससे कि क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। आज का एडिटोरियल कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।